हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनके सर में। मैं आपको जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि सर्किल की एक सीरीज दे रहा हूं आपको, जिसमें ये आज सेकंड वाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं सारे। इसमें वो क्वेश्चंस जो आपके किसी ना किसी ईयर में लास्ट 5 ईयर्स में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं। आज एक नया क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, इसमें ये दो टेंजेंट्स हैं इसकी जो कि पैरेलल है। एक टेंजेंट है ये AD, दूसरी है BE। AD और BE ये पैरेलल है, ये टेंजेंट्स ऐसी हैं कि पैरेलल है और इनको इंटरनली टच कर रहा है एक सर्कल। ठीक, तो ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से ज्वाइन किया जाए और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया जाए, एक ये टेंजेंट भी है ऐसी, ठीक है ना, एक टेंजेंट ये भी है, तो जो एंगल EOD बने या DOE ये 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है, DOE = 90 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि अगर हम कोई सर्कल पर टेंजेंट्स हों, ये मैं थ्योरम भी करा चुका हूं आपको, तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट 90 डिग्री पर होती है, ये कॉमन होती है और ये रेडियस होती है, तो ये इक्वल हो जाती है। तो साइड और RHS इसमें एक्सियम लग जाती है, RHS रूल लग जाता है कॉन्ग्रुएंसी का, उससे ये दोनों कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब जब ये साइड इसके इक्वल हो गई तो देखो जरा ध्यान से, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये हम बता चुके हैं, आपको थ्योरम करा चुके हैं। ऐसा ही इस थ्योरम को पहले तो हम इसमें प्रूव करेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में, तब आगे सॉल्यूशन बढ़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल OCD। AOD और COD, इन दोनों देखो, ये R है, ये R है और ये R है, रेडियस है ये दोनों। तो क्या हो जाएगा, AO = OC हो जाएगा। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की ये रेडियस दोनों इक्वल होगी। ठीक, OD साइड क्या होगी, कॉमन होगी। OD साइड जो है वो दोनों में कॉमन है। ये क्या है, ये आपकी ये रेडियस है, ठीक है ना, और ये कॉमन है आपकी, ये साइड आपकी कॉमन है, तो कॉमन साइड इक्वल होती है। एंड एंगल OAD = एंगल OCD, ये आपका 90 डिग्री होगा। बाई कंस्ट्रक्शन ये आपने ज्वाइन कर लिए, तो ये देखो ये 90 होगा और ये 90 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 90 हो गया। इसमें आप लिख देना यहाँ पे बाई कंस्ट्रक्शन, जो करो वही लिख दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कौन सा रूल लगा उसमें कॉन्ग्रुएंसी का, RHS। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल है, यानी कॉमन है दोनों में, और राइट एंगल बनाने वाली एक साइड अगर इक्वल हो तो वो RHS रूल लग जाता है उसमें, और ये 90 है ही, तो इसमें बाई RHS रूल, ठीक है ना, ये पॉइंट नहीं, RHS रूल से क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCD। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जितना एंगल ये आया उतना ही एंगल ये आ गया। देयरफॉर एंगल ADO = एंगल CDO, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली वही काम यहां भी करेंगे हम इन ट्रायंगल, सिमिलरली इन ट्रायंगल OBE एंड ट्रायंगल OCE। देखो OBE ये वाला ट्रायंगल और OCE ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोथ आर, यही काम आपको करना है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर एंगल BEO = एंगल CEO। ये दो एंगल यहां भी इक्वल हो गए, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गए। इसको भी लिख देंगे आप बाई CPCT।
कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, सीपी सीटी से ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो, अब इस ट्राइंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम देखो, इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को, ये वाले को, इसको लिख सकते हैं इतने प्लस इतने लिख सकते हो। देखो अब आ जाते हैं स्टेंस। अगर कहीं दो पैरेलल लाइंस ऐसी हों, ठीक, एक ट्रांसवर्सल उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है ना। देखो कोई इंटीरियर एंगल है ना, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसे ही ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस पूरे का और इस पूरे का सम 180 हो जाएगा ना। देयरफॉर एंगल BEC प्लस ADC, देयरफॉर एंगल BEC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब देखो BEC को क्या लिख सकते हैं, BEC को लिख सकते हैं BEO प्लस CEO, इसको लिख सकते हैं एंगल BEO प्लस एंगल CEO। ऐसे ही ADC को लिख सकते हैं ADO प्लस CDO, तो इसको लिख सकते हैं ADC को एंगल ADO प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। अब देखो BEO किसके इक्वल है, BEO CEO के इक्वल है, ठीक है ना। तो इस BEO को हम लिख सकते हैं एंगल CEO प्लस एंगल ये CEO है यहां पर, ADO और CDO इक्वल है, ठीक है ना। ADO और CDO, तो ADO को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CDO और प्लस ये एंगल CDO है ही, तो ये 180 आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया 2 एंगल CEO प्लस 2 एंगल CDO इज इक्वल टू 180। तो देखो 2 कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, तो एंगल CEO प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 90 आ गया कि नहीं आया। कौन कौन से एंगल आए, CEO ये वाला और CDO ये वाला, ये दोनों 90 आ गए। अब अगर किसी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ले लिया जाए, इसका और इसका सम 90 आ गया, तो जो थर्ड बचा एंगल उसका सम 90 उसका अकेली वैल्यू 90 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, ठीक है ना। तो अब इसको यहां पे कर देते हैं, ठीक है। चलो नाउ इन ट्राइंगल OED, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल DOE प्लस एंगल OED प्लस एंगल ODE, ठीक है ना, एंगल ODE, ये इसका टू 180 होगा ना। अब देखो इसमें DOE कितना है निकालना है आपको, ठीक है, ये आपको निकालना है एंगल DOE प्लस OED को OEC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइन तो वही है। OEC कहां पे, ये है OEC, और OCDO या ODC या ODE एक ही बात है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम कितना है, 90 है, रखो 90 इज इक्वल टू 180, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल DOE इज इक्वल टू 90 को वहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये प्रूव करना था आपको, एंगल DOE इज इक्वल टू 90। देखो ये मैंने लिखा ना CEO, एंगल CEO जो है ना, एंगल CEO, इसको अपन लिख सकते हैं DEO भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है ये। CEO को लिख सकते हैं एंगल DEO या OED, एक ही चीज है ना। ऐसे ही ODC को ODE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने बताया आपको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि और इम्पोर्टेंट। देखो बच्चों, अब बताते हैं हम आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। अब नया थोड़ा सा आ गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिन दो
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो। कैसा हो? सेंटर कॉमन सेंटर होता है जिनका, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं आपके। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये इन दोनों की, इस वाले सर्कल की ये टेंजेंट है और इस वाले सर्कल की ये कॉर्ड है। ठीक है ना, और इसमें ये चीज आपके पास, इसकी रेडियस, इस वाले की रेडियस ये दी हुई है आपकी, मान के चलते हैं ये दी है आपकी 10 सेंटीमीटर। ये O है, ये A है, B है और ये C है। ठीक, तो आपको छोटे वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करना है और इसकी AB की लेंथ आपके पास अगर गिवन है तो ये है, मान के चलते 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फाइंड इसकी ये रेडियस निकालना है OC, फाइंड OC ये निकालना है इस तरह से। तो देखो इसमें कोई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनके सेंटर कॉमन हो, एक ही सेंटर हो दोनों का। तो ये कॉमन कॉर्ड खींचते हैं, इसकी ये कॉर्ड खींचते हैं जो कि इसकी टेंजेंट हो जाती है और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC, इस OAC में ले लेते हैं। OAC में देखो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसमें लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब देखो ये अगर पूरा 16 है और अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हम 9th में पढ़ के आए हैं। और अगर ये 16 है तो 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी यहां तक और 8 सेंटीमीटर यहां हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब इस वाले ट्राइंगल में देख लो OAC में पाइथागोरस लगा दी हमने। OA स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC कितना है? OC R स्क्वायर, यही आपको निकालना है, प्लस AC स्क्वायर कितना है बच्चों? 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 8 8 is 64। ऑन ट्रांसपोजिंग दिस टर्म टू द लेफ्ट, देयरफॉर 100 माइनस 64 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो 100 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा? 36। 36 इक्वल टू R स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 36 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R स्क्वायर का R आ जाएगा, 36 का 6 सेंटीमीटर आ जाएगी ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सेट होगा। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसमें गिवन है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है एंड अ सर्कल जो है वो इसको इंटरनली टच कर रहा है, यानी इन सर्कल है इसका वो। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि ये जो साइड है, ये वाली साइड और ये साइड, यानी कि कोई भी दो अपोजिट साइड्स, या तो ये और ये हो जाए या ये और ये हो जाए, ये दोनों साइड सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करती हैं उनका सम 180 होता है या वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमको प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन से इसको ये ज्वाइन कर लेंगे डॉट लाइन से। देखो ये हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी सर्कल पर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करते हैं? सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि ये वाली और ये वाली टेंजेंट्स इक्वल एंगल फॉर्म कर देती है। कहां पर? सेंटर पर। और ये भी एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी जब लगाएंगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे और ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCD। तो इसका मतलब है कि अगर टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाए तो वो इक्वल एंगल सबटेंड कर देती है। कहां पर? सेंटर पर। तो यानी कि ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका रेफरेंस है वहां पर, आगे हम लोग देखेंगे उसमें। इसको रेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलो अब क्या देखना है? देखो इसमें बहुत सारे एंगल हैं, इसलिए हम इनको सपोज कर ले रहे हैं कोई अलग अलग एंगल को अलग अलग नेम से। ठीक है ना, तो देखो कौन कौन से एंगल, एक तो ये वाली टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगी तो ये इक्वल एंगल हो गए दोनों। ठीक है ना, ये वाले एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं स्मॉल a, ठीक है ना, और इसको ले लेते हैं स्मॉल b
और इसको ले लेते हैं स्मॉल सी, और इसको ले लेते हैं स्मॉल डी, और ये ले लेते हैं स्मॉल ई, और ये ले लेते हैं बच्चों एफ, ये ले लेते हैं जी, और ये ले लेते हैं एच। ठीक है ना। और ये पॉइंट जो है ये आपका ओ है, ये ठीक है ना, ये पॉइंट ओ है, यहां लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होंगे, क्या क्या चीजें होंगी। सिंस क्वेश्चन है आपका जो भी हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये। तो देखो इसमें a इज इक्वल टू बी होगा, सिंस क्या होगा a इज इक्वल टू बी। ये सब क्यों होंगे, क्योंकि आप यहां लिख देंगे टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है ना। सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करती है कोई भी टेंजेंट। तो जो टेंजेंट ये और ये, इसने जो एंगल ये फॉर्म कर दिया, इसने ये फॉर्म कर दिया, तो सी और डी इक्वल हो गए। इस टेंजेंट ने बी और इसने ए एंगल फॉर्म किया, तो ए बी के इक्वल हो गए। ठीक है ना, ठीक है ना। सिंस लगा देंगे यहां पे, सिंस ए बी के इक्वल हो गया, ठीक, सी डी के इक्वल हो गया, ई एफ के इक्वल हो गया, एंड जी एच के इक्वल हो गया। ठीक है ना, ये इक्वल हो गए। अब देखो हमें क्या निकालना है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम निकालना है ना। तो ले लेते हैं सिंस एंगल ए ओ बी, सॉरी, प्लस एंगल सी ओ डी, प्लस एंगल सी ओ डी। देखो ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच प्लस ए लिख सकते हैं, ये निकालना है हमको। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस एच, प्लस सीओडी कहां है, सीओडी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई प्लस डी, इसको लिख देंगे हम ई प्लस डी। इसकी हमें वैल्यू निकालना है। देखो सिंस अगर हम इन सारे एंगल्स को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा, एक वन कंप्लीट एंगल हो गया, यानी कि 360 डिग्री हो गया। क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी और प्लस एच, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 360, ये हो गया बच्चों 360 डिग्री। अब देखो इसमें जो जो इक्वल है, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है ना, ए बी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है। इन सबको वैल्यू में रख देते हैं हम। कहां निकालना है हमें, सबको किस किस के फॉर्म में निकालना है। देखो हम सारे एंगल्स को किस किस के फॉर्म में निकालना है, ए एच जो यहां चाहिए, और यहां पे ई और डी, ई और डी के फॉर्म में चाहिए सारे एंगल। तो और यहां से हटा देंगे। देखो ए है, चाहिए हमें, एच चाहिए, ये जो चाहिए वो रख लेंगे, ए प्लस एच वो चाहिए ना, प्लस ई और प्लस डी। अब क्या क्या बच गया आपके पास, इसमें आपके पास बच गया बी, ये बच गया ना बी, और क्या बच गया सी, और क्या बच गया आपके पास, ई हो गया, एफ, और क्या बच गया आपके पास जी। ठीक है ना, ये प्लस में चल रहा है, इज इक्वल टू 360। अब देखो ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो हमको ये चाहिए थे, तो बी की जगह हम ए लिख देंगे। तो ए जो है हमारे पास, प्लस यहां पे ए और आ गया। ठीक है ना, एच हमको चाहिए है, अब एच किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे एच जी के इक्वल है, तो जी की जगह भी हम एच लिख देंगे, प्लस ई हमें चाहिए, और ई किसके इक्वल, एफ के इक्वल है, तो एफ की जगह भी हम ई लिख देंगे। ठीक है ना, हमें डी चाहिए, और डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो हम यहाँ पे सी की जगह हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, इज इक्वल टू 360। तो ये देखो ये हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस एच प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया आपका a प्लस एच प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू 180। ये आपके पास आ गया ना। अब इसकी जरूरत हमें यहां पड़ गई, देखो a प्लस एच प्लस ई प्लस डी, ए प्लस एच प्लस ई प्लस डी इक्वल टू 180। ये उठा करके हम यहां रख देंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 180। यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए होगी प्लस एंगल सी होगी इक्वल टू 180। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया, थोड़ा सा महीन है क्वेश्चन, अंदर है, बारीक है, उसमें अंदर एंटर करेंगे तो आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक देखो और बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक ये सर्कल है, ये इसकी टेंजेंट है MH विच इज गिवन, OP रेडियस है जो कि इस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है 90,
और ये और ये लाइंस, ये सब कैसी है, पैरेलल है। ये देखो ये सब कैसी है, इस पर परपेंडिकुलर है और ये आपस में पैरेलल लाइंस है। ये पैरेलल है आपस में, ठीक है ना, तीनों पैरेलल है। तो जब एक लाइन जो है 90 बनाएगी तो ये भी 90 बनाएगी, ये भी 90 बनाएगी। इस पर लिखा है मैंने परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और ये आपस में पैरेलल हो गई। अगर ये तीनों इस पर परपेंडिकुलर है तो तीनों आपस में पैरेलल भी हो जाएंगी। ये है इसकी एक डायमीटर है, ये भी इसको प्रोड्यूस किया गया और इस लाइन को टेंजेंट को आगे इस पे ज्वाइन कर दिया गया जिस पर एम पर इंटरसेक्ट हुई। तो क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है कि ए एच प्लस बी के इज इक्वल टू ए बी के इक्वल है, यानी कि इसका और इसका सम ए बी के इक्वल है। देखो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले सिमिलर ट्रायंगल्स का थोड़ा सा रेफरेंस हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे अगर ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है और इसी को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये दो सिमिलर, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अगर ए बी सी और ये डी और ई, अगर ये सिमिलर है, ए डी ई और ए बी सी सिमिलर है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, एक रिलेशन मैंने ये भी बताया था कि जो रेशियो डीई का बीसी के साथ में होगा, ठीक है, वही रेशियो एई का एसी के साथ में होगा। यही तो बताया था मैंने, ठीक है ना, जो रेशियो डीई का बीसी साथ में होगा वही रेशियो एई का एसी के साथ में होगा और एडी का एबी के साथ में होगा। ये मैं बता चुका हूं आपको, सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम में आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही सिमिलरिटी यहां लगेगी क्योंकि यहां पे ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है ना। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अब चलो यहां पे आते हैं। देखो पहला ट्रायंगल लेते हैं, प्रूविंग में लेते हैं यहां पे इन ट्रायंगल एम बी के, बच्चों एम बी के एंड एम ए एच, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल एम ए एच, इन दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे। तो देखो क्या रिलेशन बनेगा, जो रेशियो बी के का ए एच के साथ में होगा, क्या, जो रेशियो बी के का ए एच के साथ में होगा वही रेशियो, भाई देखो बी के इस वाले ट्रायंगल की साइड है और ए एच इस वाले ट्रायंगल की साइड है, तो जो रेशियो इसका इसके साथ में हो गया वही इस वाले ट्रायंगल की एम बी का रेशियो ए एम के साथ में होगा, वही रेशियो एम बी का ए एम के साथ में होगा। बच्चों समझ में आ गई बात, सिंपल है। अब देखो इसको लिख लो, बी के को क्या लिख लें, बी के को बी के लिखा रहने दो, ठीक है ना, या कुछ लिख भी सकते हो यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो उसको। मान लो यहाँ पे इसको ले लिया अपन ने एक्स और इसको ले लिया वाई, ये बच्चों आर है ही क्योंकि ये रेडियस है यहाँ तक, ठीक है ना। अब बी के को लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे आगे बढ़ा के बी के को क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स, ए एच को क्या लिख सकते हैं, ए एच कहाँ है, ए एच को लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम बी को क्या लिख सकते हैं, एम बी को एम बी लिखा रहने दो, या ले लो कुछ इसको भी यार, है ना, इसको ले लेते हैं, मान लो एल ले लेते हैं, ठीक, इसको एल ले लिया, तो एल अपॉन ए एम को क्या लिख लेंगे, ए एम कहाँ है, वेयर इज ए एम, ए एम ये पूरा ये ए एम, इसको लिखेंगे देखो आर प्लस एल, इसको क्या लिखेंगे आर प्लस एल, ठीक। तो अब देखो ये क्या बन गया आपका, कि ये बन गया आपका x अपॉन वाई इज इक्वल टू एल अपॉन 2r प्लस एल, ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, अब ले लेते हैं हम, देखो ये वाला ट्रायंगल इस वाले के तो सिमिलर है ही, अब ये वाला ट्रायंगल इस वाले के भी सिमिलर हो गया, ये दोनों देखो पैरेलल है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल्स में है, सारी सिमिलर ट्रायंगल्स में, ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल आर सिमिलर है इसलिए लगा रहे हैं। अब लेते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल एम बी के, नाउ ट्रायंगल एम बी के एंड ट्रायंगल एम ओ पी, एम बी के और एम ओ पी में ले लो। तो देखो जो रेशियो इसका इसके साथ में होगा वही रेशियो इसका इसके साथ में होगा, तो जो रेशियो किसका बी के का आर सिमिलर, ऐसा लिख दो आर सिमिलर, ठीक है ना, तो सिमिलर है, तो जो रेशियो बी के का ओपी के साथ में है, जो रेशियो बी के का ओपी के साथ में है
वही रेशियो बीएम का एमओ के साथ में हो जाएगा, वही रेशियो बीएम का ओएम के साथ में हो जाएगा। वैल्यू रख दो बच्चों, बीके की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स, ओपी की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर, रख दो यहाँ पे आर, इज इक्वल टू बीएम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बीएम की वैल्यू एल, रख दो यहाँ पे। ओ एम की वैल्यू क्या है, ओ एम की है आर प्लस एल, ओ एम को आर प्लस एल लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, आर प्लस एल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में सॉल्व करना है हमको और रिलेशन निकालना है, ठीक। चलो तो ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x अपॉन वाई है, यहाँ पे x अपॉन आर है, तो पहले तो हम x और r की वैल्यू हमें निकालना है, या l की वैल्यू हमें हटा देना है, क्योंकि l हमें कहीं नहीं चाहिए, है ना, l कहीं नहीं चाहिए इसमें। देखो ah है कहाँ, ah y चाहिए हमको, bk कहाँ है, x चाहिए हमको, और ab कहाँ है, r चाहिए, तो l नहीं चाहिए। जो चीज नहीं चाहिए उसी को हम रिमूव कर देंगे। तो देखो l की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों से हमें l रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे जब हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2rx, यहीं से लिख दो उसको 2rx, ठीक है ना, और x का l में मल्टीप्लाई करो तो lx इज इक्वल टू ये क्या हो गया ly, ठीक है ना। अगर ये 2rx इसको वहां ले जाएंगे हम और l कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा ना, और यहीं से अगर हम l की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2rx अपॉन y माइनस एक्स। ये बच्चों l की वैल्यू आ गई फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे ही यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा rx, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा lx, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा rl या lr। अब इस l को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा rx इज इक्वल टू lr माइनस lx, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, l कॉमन आ रहा है, यहां से l कॉमन है, l कॉमन निकालो तो r माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू ये rx हो गया। तो अगर यहां से हम l की वैल्यू निकाल लेंगे तो l इज इक्वल टू r माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये rx अपॉन r माइनस एक्स बच गया। ये आपकी l की वैल्यू फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड से आ गई, ठीक है ना। अब l की वैल्यू ये और l की वैल्यू ये इक्वल हो गई दोनों, तो देखो l की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, ठीक है ना। अब देखो इक्वल करो, ये वैल्यू है देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाएगा 2rx अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या हो गया rx अपॉन r माइनस एक्स, r माइनस एक्स। देखो rx से rx कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई, यहां तो कुछ नहीं बचा 1, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 2r माइनस 2x, ठीक है ना। अब इस 2x को यहां ले आओ और इस y को वहां ले जाओ, या ले जाना ले जाओ, नहीं ले जाना कोई बात नहीं, इस 2x को यहां ले आओ, तो देखो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, इस माइनस 2x को यहां ले आएंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू वहां पे 2r रह गया बच्चों, समझ में आ गई। अब इस 2r को 2r ही लिखा रहने दो, और देखो ये 2x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया तो बच गया x और ये प्लस के y। अब देखो x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है bk और y की वैल्यू है ah, तो रख दो x की वैल्यू यहां पर रख दो, देयरफॉर bk प्लस y की वैल्यू कितनी है ah इज इक्वल टू 2r की वैल्यू क्या है, देखो ये 2r की वैल्यू क्या है ab है, 2r की वैल्यू ab है डायमीटर, तो यहां पर रख दो ये ab। देखो जरा ध्यान से, यही प्रूव करना था कि नहीं, प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। ये देखो ये प्रूव करना था ना, आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है सारे क्वेश्चंस को। ये जो मैंने सर्कल पढ़ाए हैं, ये सर्कल में से आपका एक अच्छे मार्क्स का कवर होने वाला है, ठीक। बस फटाफट देख इस बात की लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करते रहो।